तो आज हम लोग एमएस वर्ड पे इस एमएस वर्ड पे रिसिप्ट कैसे बनाएंगे। देखिए ये पेमेंट रिसिप्ट आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस रिसिप्ट को हम एमएस वर्ड पे कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। रिसिप्ट यानी कि जब भी हम कोई भी कंपनी चलाते हैं तो हम किसी कंपनी से कोई लेन देन करते हैं, कोई कस्टमर से लेन देन करते हैं तो हमें पेमेंट रिसिप्ट भी होता है। हम पेमेंट लेते हैं तो उसे कुछ ना कुछ प्रूफ के तौर पे देते हैं। दोस्तों तो आप समझ रहे होंगे कि रिसिप्ट हम कैसे बनाएंगे और कैसे सीखेंगे। आज हम लोग इस पर कैसे डिस्कस करते हैं और कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको ऐसा दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि ये रिसिप्ट बनेगा कैसे और कैसे कैसे किन किन चीजों को अरेंज करना है दोस्तों। तो हमने आपको डिस्प्ले पर ये दिखाया है कि चलिए अब हम लोग जो है इसको दूसरे पेज में जाकर करते हैं। अब हम लोग दूसरा नया पेज सेलेक्ट कर लेंगे और नया पेज सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास आप दिख रहा होगा, आपको इस डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि हमारा कर्सर जो है वो बहुत ही लेफ्ट साइड में ही आपको नजर आ रहा है, लेकिन कंप्लीट वे में इसका हम लोग पेज सेटअप भी पहले कर लेंगे। तो पेज सेटअप करने के लिए हमें इसके पेज लेआउट पे जाना होगा और पेज लेआउट पे जाने के बाद हमें साइज का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस साइज के ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे और हमारे पास मोर पेपर साइज का ऑप्शन दिख रहा है। इस तरह से हम अपने इस सेटअप पे जाने के बाद हम यहाँ पर पेपर के साइज को चेंज कर लेंगे। पेपर के साइज के चौड़ाई को हम 7 इंच रहने देंगे और इसकी जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई होगी वो हम लोग जो है 5 इंच सेलेक्ट कर लेते हैं। IN 5 इंच यानी कि सेलेक्ट हो गया। अब हम मार्जिन सेलेक्ट करते हैं। मार्जिन हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रहने देते हैं दोस्तों। 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्जिन आपका रहेगा। लेफ्ट में भी हम वैसा ही सेट कर लेंगे दोस्तों। चारों तरफ हमारा जो मार्जिन है वो सिंपल 0.5 सेंटीमीटर ही होगा। इस तरह से हम 0.5 सेंटीमीटर साइज एडजस्ट कर लेते हैं। बॉटम में हम जो है 0 साइज जो है रहने देते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हमने ये पेज सेटअप का कैसे ही चेंज किया है। अब हम 0.5 जब इस तरह से हम अपने पेज मार्जिन को जब सेलेक्ट कर लेंगे तो हम जाकर इस लैंडस्केप को क्लिक करके ओके कर लेंगे। हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम इस तरह से यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा होगा रिसिप्ट, वैसा ही हम यहाँ पर कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट में आने के बाद पिक्चर में हम जाएंगे। वो हमारा जो लोगो है उस लोगो को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये लोगो में हमारे मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो इस मार्जिन को हम अपने माउस के डबल क्लिक से ये क्रॉप ऑप्शन खुलेगा, इससे हम एडजस्ट करके क्रॉप कर लेंगे। जितनी हमें जरूरत है उतना ही हम यहाँ पर इसको क्रॉप करेंगे और जितनी जरूरत नहीं है उसको हम हटा देंगे। इस क्रॉप ऑप्शन का यूज करके हम उसको सिंपल वे में हटा देंगे और जितनी जरूरत है हम उतना ही स्पेस यहाँ पर कंज्यूम करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ये लोगो हमारा कंप्लीट वे में एक छोटा सा रेडी हो गया है। अब इसको आप अपने यूज के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसी के ठीक बगल में आपको एक ऑप्शन दिया है लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन में आने के बाद हम इस तरह से सी मोर ऑप्शन में आएंगे और टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन पे आने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। दोस्तों इसे करने के बाद क्या होगा कि आप अपने इस ऑप्शंस को, इस मोनोग्राम, इस लोगो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। अदरवाइज बाद में आपको ये मूव करने में, लिखने में परेशानी हो सकती है। इस तरह से सेट करने के बाद अब हम अपने इस टैब बटन को लाकर यहाँ पर ले आएंगे और जो इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है हम उसको लिख लेंगे दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन अब मुझे लिखने में टाइम बहुत ज्यादा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर कर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। दोस्तों आप भी वहां पर कॉपी पेस्ट तो नहीं कर पाओगे, आप वहां पर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जिस कंपनी का आप बना रहे हो, जिस नाम से बना रहे हो, आपको वहां पर वो एड्रेस, बाकी डिटेल्स कंप्लीट वे में भरने होंगे। दोस्तों वहां पर शॉर्टकट का फॉर्मूला आपका काम नहीं कर पाएगा, ये तो आप भी जानते होंगे। तो हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। सबसे पहले इसको आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये हमारा इस लाइन से थोड़ा सा नीचे हो गया है। हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे। दोस्तों आपने ध्यान नहीं दिया,
पता नहीं ध्यान दिया होगा आपने कि मैंने देखा कि ऊपर में रिसिप्ट नहीं लिखा हुआ है। जो मैंने कॉपी किया ऊपर में रिसिप्ट नहीं लिखा हुआ है, वो हम भी कैसे लिखेंगे वो दोस्तों मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये जो लिखने थे मैंने उसको थोड़ा सा आसान बनाया है कॉपी पेस्ट करके। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके टैब की मदद से, कीबोर्ड पे हमारे टैब की मदद से उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। स्पेस बार की मदद से भी अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों हमें जैसा लग रहा है कि हमारा ऑलमोस्ट ये सेट हो चुका है दोस्तों। अब हम ऊपर में आएंगे रिसिप्ट लिखने के लिए। दोस्तों अब हम रिसिप्ट जब लिखेंगे इस पर तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट ऑप्शन में आएंगे। इंसर्ट में हम शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक शेप में यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिया है। अब हम इस टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन को यहाँ पर ऐसे ऊपर में क्लिक कर लेंगे और इसमें लिख लेंगे रिसिप्ट, RECEIPT। ये रिसिप्ट लिखने के बाद दोस्तों अब हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल ए कर लेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके साइज को जनरली हम लोग 13 ही रहने देते हैं और इसके फॉन्ट साइज को, फॉन्ट स्टाइल को भी हम चेंज करके कंट्रोल बी से बोल्ड कर लिए। अब दोस्तों इसको आप अपने यूज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहां से एडजस्ट किया है और हम अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। इस तरह से जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एरो आएगा और आप इस तरह से इसको शिफ्ट करके इसको खिसका के रख लेंगे। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये आउटलाइन ड्रॉ हो चुका है, तो हम यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे। फॉर्मेट ऑप्शन पे आपको शेप आउटलाइन का ऑप्शन दिखेगा। इस शेप आउटलाइन ऑप्शन में आकर नो आउटलाइन आप सेलेक्ट कर लेंगे और बाहर में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, ये आपको रिसिप्ट जो दिख रहा था वो आ चुका है। इसको हम फिर भी एक बार क्लिक करते हैं और इसको अंडरलाइन कर लेते हैं तो देखने में थोड़ा सा बेटर होगा। अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। इसके लिए हम आपको सबसे पहले बता दें कि वहां पर सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबाकर पहले हम यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट दबाकर सभी टेक्स्ट को हम जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे वो अंडरलाइन नहीं होगा। दोस्तों देख रहे होंगे आप कंट्रोल प्लस यू का मैंने हेल्प लिया और यहाँ पर कंट्रोल प्लस यू के हेल्प से यहाँ पर हमारा रिसिप्ट का जो ऑप्शन है वो फाइनली अंडरलाइन हो चुका है। सिमिलर दोनों देखने में लग रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर हमारा लिखा हुआ था सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हम लिखेंगे कैपिटल में S.NO। ये हमारा सीरियल नंबर से डिनोट हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हो, 101 भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर 101 डाल दिया सीरियल नंबर। और टैब की मदद से हम अपने राइट साइड की ओर चले जाएंगे और वहां पर डेट मेंशन कर देंगे। डेट मेंशन करने के लिए हमें सिंपली डेट लिखना होगा और डॉट का हम क्लिक करेंगे, यानी कि जो हमारा फुल स्टॉप बटन है उस पर क्लिक करेंगे और अपने यूज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस तरह का डॉट फिल कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से फिल करने के बाद अब आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से वो ऑप्शन वो पेज दिखाऊं जो पहले मैंने बना रखा है। इस तरह से मैंने डेट दिया, उसके बाद लिखा हुआ है रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम। जो भी आपका ये डिटेल लिखा हुआ है दोस्तों आप उस तरह से लिख लेंगे। अब मैं लिखने के बाद जैसे मान लीजिए दोस्तों मुझे लिखने का अब उसमें मेरा टाइम जाएगा, मैं क्या करूंगा कंट्रोल सी में यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर अपने हिसाब से इंटर जहां पर मुझे चाहिए वहां पर वी कर लिया। मेरा दोस्तों ये टाइम बच गया लिखने में, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों आप भी इस तरह से लिख लोगे और आप भी जैसे मैंने आपको डेट में बताया, डेट में वो जो डॉट्स आपने डाले हैं वो सिंपली फुल स्टॉप क्लिक करेंगे और आपका ये क्लिक होता चला गया। दोस्तों मैं दिखा दूं आपको, मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से डॉट का ये ऑप्शन जो है वो मैं क्लिक कर रहा हूं और देख सकते हैं आप इस तरह से हमारा ये एक लाइन कंप्लीट हो गया। आप भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन हमारा इसमें इस तरह से दिया हुआ है एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के लिए भी हम क्या करेंगे दोस्तों, चलिए हम आपको एक लाइन लिख के दिखाते हैं क्योंकि ये एड्रेस ज्यादा लंबा नहीं है इसीलिए हम आसानी से लिख सकते हैं। एड्रेस की स्पेलिंग ADD, सॉरी दोस्तों एक बार मैं फिर से लिख सकता हूं ADDRESS।
इस तरह से लिखने के बाद हम अपने कीबोर्ड के इस डॉट ऑप्शन को फिर लॉन्ग प्रेस करते चले जाएंगे। हमारा ये कंप्लीट वे में इस तरह से खींचकर आ जाएगा। आप इस तरह से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और अदरवाइज आप यहां से डेट और एड्रेस इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद ये एक छोटा सा बॉक्स है, उसके बाद रिन्यू और इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है। इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे? इसको क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स लेने की जरूरत पड़ेगी। तो बॉक्स लेने के लिए हमें सिंपली इंसर्ट पे जाएंगे, शेप ले लेंगे, शेप में एक बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। जितनी हमें जरूरत है उतना हम इस बॉक्स को यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लिए। अब हम शेप फिल पर जाएंगे और नो फिल करेंगे और इसके आउटलाइन का कलर आप ब्लैक कर लेंगे। दोस्तों ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा और टैब क्लिक करने के बाद आप यहां पर लिख सकते हो न्यू, और दूसरा मैंने यहां आपको फिर से दिखा देता हूं यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिन्यू और इंस्टॉलेशन का ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। तो मैं इसे रिन्यू कर देता हूं, RENEW। रिन्यू लिखने के बाद यहां पर फिर से एक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, या तो यहां से इस बॉक्स पे कंट्रोल C करेंगे और दोस्तों ये कंट्रोल V करेंगे। एक बॉक्स यहां पर आ गया। जैसे इस तरह का जब एरो आएगा तो माउस से हम ऐसे ड्रैग करके देखिए सेट कर देंगे और फिर टैब पे क्लिक करने के बाद हम इस तरीके से अब इसको यहां से उसका आगे का वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मैंने वहां पर लिखा इंस्टॉलेशन। अब इस तरीके से लिखने के बाद हम यहां पर इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, पेज लेआउट में जब आएंगे तो यहां पर आफ्टर में 0 PT है, हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, 0 कर लेंगे। 0 सिंपली हम इसको 0 ही रखेंगे। इस दोनों के बीच का हमारा गैप जो होगा वो 0 होगा। 0 कर लेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं, आप यहां पर ये थोड़ा सा अपनी जगह से अलग हो गया। हम इंटर प्रेस करेंगे और फिर टैब से जब यहां पर लाएंगे तो ये अपनी जगह पर हो जाएगा। और इस बॉक्स को हम फिर से डबल क्लिक करेंगे और ये सेलेक्ट हो जाएगा। हम इसको अपने माउस के लेफ्ट और राइट की यानी कि एरो की मदद से भी यहां पर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि मैं इसको अपने प्रॉपर वे में अरेंज कर चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं। ये लिखा हुआ है दोस्तों द सम ऑफ रुपीज बाई कैश। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। दोस्तों आपको तो कॉपी और पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ये लिखना पड़ेगा। मैं पहले से लिख चुका हूं इसीलिए हमें ये लिखने में मदद मिल चुका है। अदरवाइज आप भी इसको लिख के सिंपली वो फुल स्टॉप का यूज करके अपने इस कंप्लीट टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि एक और बॉक्स बना है, उसके बाद ये हमारा पैकेज और बाकी चीजें लिखी हुई है। अब आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। एक बॉक्स बना हुआ है दोस्तों जहां पर आपको रुपीज का सिंबल दिया हुआ है। उस रुपीज का सिंबल और वो बॉक्स हम कैसे बनाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ डिफिकल्टीज आएंगे जो आपको समझना जरूरी है। अब हम यहाँ पर इंसर्ट में जाने के बाद एक बॉक्स का सिलेक्शन कर लेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। इस बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद जितनी लेंथ की जरूरत है उतना सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं शेप फिल हमारा नो कलर होगा, आउटलाइन हमारा ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों देख रहे हैं इस तरह से बन गया। अब हमें यहां पर एक और इंसर्ट की ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। फिर से एक शेप ले लेंगे और शेप नहीं लेंगे दोस्तों, यहां पर एक टेक्स्ट ले लेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स यहां पर हम चलिए यहां पर ले लेते हैं, बाद में वहां पर हम लोग कॉपी करके मूव कर लेंगे। अब यहां पर हम लोग अपने कीबोर्ड से अब हमें रुपीज का सिंबल लाना है दोस्तों। तो हम अपने रुपीज का सिंबल लाने के लिए कंट्रोल और अल्ट के साथ 4 नंबर लेटर जो है वो प्रेस करेंगे। 4 1 2 3 4 कीबोर्ड में दिया हुआ आता है।
QWERTY लाइन के ऊपर, अल्फाबेट लाइन के ऊपर जो नंबर की है उसमें हम लोग 4 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको शिफ्ट से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ताकि उस बॉक्स में ये इजी वे में दिखे। अब यहाँ पर दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम अपने कीबोर्ड से स्पेस बार देंगे और डॉट 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 ये फुल स्टॉप का सिंबल हम इस तरह से दे देंगे। दोस्तों ये हो चुका है। अब हम इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको अपनी जगह पर, जहां पर ये बॉक्स मैंने पहले बनाया वहां पर सेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको अपने हिसाब से हम लोगों ने सेट कर दिया है। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, एक डॉट डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद इसको फिर से ड्रैग करके सेंटर पे ले आएंगे। दोस्तों आपको तो दिख नहीं रहा होगा, तो सिंपली आप फॉर्मेट में जाएंगे और शेप आउटलाइन पर नो कलर कर देंगे। शेप आउटलाइन जो है वो आपका नो हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहां पर शेप आउटलाइन आपका इस तरह से सेलेक्ट हो चुका है। शेप आउटलाइन नहीं दोस्तों, नहीं हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूं। सिंपली ये जो शेप है वो आपका नो आउटलाइन के साथ इसके तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर शेप आउटलाइन हम लोग अभी सेट कर रहे थे दोस्तों, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको कंट्रोल जेड करके बैक हो जाएंगे और यहाँ पर सिंपली हम इसको डिलीट कर देंगे। इसमें आने के बाद हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों इसको हटा लेंगे अपने बॉक्स को। यहाँ पर आप इस मेथड से भी सेट करने में आपको भी परेशानी होगी, बट यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एडजस्ट करके इसके साइज को आप अपने हिसाब से ड्रैग करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और फिर जाके इसके आउटलाइन को आप इजी मेथड में हाइड कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने इस तरह से सेट कर दिया है और ये हमारा फॉर्मेट में आने के बाद शेप आउटलाइन हम लोग जो है इसको नो कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा कि ये कुछ एरर्स आ गए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप फिर से इंसर्ट में जाएंगे, एक शेप ले लेंगे। शेप लेने के बाद इस तरीके से हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये शेप को जो है कलर आ गया है। इस शेप में हम लोग नो कलर, नो आउटलाइन और शेप फिल हमारा जो है वो व्हाइट हो जाएगा। अब इस तरीके से दोस्तों हम इसमें, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इस तरह से मैंने इस तरह का ये बॉक्स कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पैकेज और बाकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। तो इस पैकेज को हम कैसे वहां पर ड्रॉ करेंगे दोस्तों, ये आसानी से आपका लिखाएगा नहीं। इसके लिए हमें इंसर्ट में आकर शेप में आएंगे और ये बेसिक शेप ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे जिसमें लिख लेंगे पैकेज। पैकेज लिखने के बाद दोस्तों इस तरह से हम डॉट 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 अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है REG, और इस तरह से हम इसको फिर से इस तरह का ये ऑप्शन ले लेंगे। उसके बाद फिर इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन चेंज हो चुकी है और हम यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर हम लिख देंगे राउटर, ROUTER। दोस्तों इस तरह से लिखाने के बाद हम यहाँ पर अब इसको एडजस्ट करेंगे। पहले तो कंट्रोल A से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम सिंपली होम पे आएंगे और इसको 9 पे 10 साइज पे सेट कर लेंगे। साइज नंबर 10 पे सेट करने के बाद दोस्तों इसको हम लोग अपने हिसाब से जिस जगह पे रखना है उसको मूव करके, मेरे हिसाब से दोस्तों ये जगह परफेक्ट है जहां पर मैंने इसको सेट करने का छोड़ा है। अब इस पर हम फॉर्मेट में आएंगे, शेप आउटलाइन पे आएंगे और यहाँ पर नो आउटलाइन दे देंगे। दोस्तों देखिए ये इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट वे में अरेंज हो चुका है। दोस्तों अब उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे आप देख सकते हैं कि हमारा ये वर्ल्ड फोन बाकी चीजें जो है इस तरह से लिखी हुई है, तो इसको भी हम लोग वहां पर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे दोस्तों वो देखते हैं। हम यहाँ से कॉपी पेस्ट का सहारा भी ले सकते हैं दोस्तों, टाइम हमें बचाना है।
और यहाँ पर आके हम इस तरह से टैब के माध्यम से अपने कीबोर्ड का टैब, देखिए साइज मैं यहाँ पर पहले छोटा कर लूं, साइज हमारा 10 ही होगा और यहाँ पर कंट्रोल V से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से अपनी उस जगह पे आते हैं, तो यहाँ पर हम सिग्नेचर का ऑप्शन लिख देंगे दोस्तों। देखिए ये थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती है, अगर डिफिकल्टीज आए तो आप इंसर्ट में जाकर यहां पर टेक्स्ट सेलेक्ट करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर दिक्कत नहीं हो तो आप सिंपली डायरेक्ट वे में भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से मैं सिग्नेचर का ऑप्शन भी डाल चुका हूं। अब उसके बाद दोस्तों आप इसमें फिर देख सकते हैं कि नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, तो दोस्तों आपको सिंपली इंटर की से वहां पे आना है और वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखना है आपको। तो एंड हम इस तरह से शॉर्टकट ले सकते हैं, कैपिटल लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। CONDITION टर्म्स एंड कंडीशंस। अब इसको दोस्तों हम सेलेक्ट करके साइज इसका छोटा कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे हम अपने शिफ्ट से सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज को होम पे आने के बाद 10 से भी, हाँ 10 कर सकते हैं दोस्तों, सफिशियंट है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा जो है टर्म्स एंड कंडीशन ये बहुत ही छोटा लिखा हुआ है दोस्तों, ये हमारा फॉन्ट 8 पे लिखा हुआ है। तो आप भी दोस्तों उसी तरह फॉन्ट 8 पे सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट का सहारा लेते हैं दोस्तों, टाइम भी हमें मेंटेन करना है। अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब हम पेस्ट करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साइज को आप सिंपली छोटे साइज में भी 8 साइज में लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमें कस्टमर सिग्नेचर का ऑप्शन लिखना है, तो हम उसके लिए इंसर्ट में आएंगे और शेप ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे। शेप के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें पहले लिखेंगे दोस्तों। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद जब हम इसको ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे और वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखने हैं वो सिंपल वे में लिख लेंगे। यहाँ पर कस्टमर सिग्नेचर का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर कस्टमर सिग्नेचर का ऑप्शन लिख देता हूं दोस्तों। इस तरह से लिखने के बाद इसको हम अपने हिसाब से जहां तक जाए उसको यूज करके एडजस्ट करके हम, देखिए इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको बड़ा छोटा कर कर हम प्रॉपर वे में एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद इसको हम इस एरो की मदद से इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे ताकि कस्टमर जब यहाँ पर साइन करे तो हमारा प्रॉपर स्पेस नजर आए। उसके बाद दोस्तों आप इस तरह से प्रॉपर अलाइनमेंट कर लेंगे। प्रॉपर अलाइनमेंट करने के बाद आप किसी भी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट में फिर से आ जाएंगे और शेप आउटलाइन के ऑप्शन पर नो आउटलाइन क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिसिप्ट फाइनली कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ये हमारा अभी का बना हुआ रिसिप्ट है और आपको दिखा दे ये हम पहले से बना चुके थे। दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हम दोनों रिसिप्ट एक ही जैसा आपके सामने बनाकर रख दिए। दोस्तों कहीं कहीं पर हमें कॉपी करने की जरूरत पड़ी है, आप वहां पर लिख सकते हो। मैंने टाइम बचाने के लिए वहां पर कॉपी पेस्ट का यूज किया है, अदरवाइज ये बहुत सिंपल मेथड है, बहुत आसान है आपके लिए, आप इजी वे में बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फाइल में जाएंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमारे फोल्डर पे डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करने के बाद हम किसी भी फाइल और फोल्डर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और पीडीएफ में इसको सेव कर लेंगे। दोस्तों पीडीएफ में सेव होने के बाद आपके सामने ये रिसिप्ट सामने नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सेटिंग, सारे ऑप्शन समझ में आगे होंगे। अगर दोस्तों ये आपको समझ में नहीं आया हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए
अवेलेबल है। आपके सारे डाउट्स को, सारे प्रॉब्लम्स को हम आपको शॉर्ट आउट करेंगे और इस तरह से हम आपको कोई भी रिसिप्ट बनाने में मदद करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।